देखिए, नाटक में मेन नाटक यही होता है कि जो पीछे की जो चीज़ें होती हैं, मतलब बैक स्टेज की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा मेन होती हैं। मेन नाटक वही होता है, नाटक में नाटक। ये तो राइम हो गया ना। मेन नाटक यही होता है, नाटक में नाटक। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल का सीन ये है कि अभी हम लोग चल रहे हैं थिएटर में। और आज हमारा कॉल टाइम जो है वो 1 बजे है, लेकिन मैं 1 घंटा पहले जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है उसकी एक आध प्रॉप्स वगैरह थोड़ी रिपेयर भी होनी है और मुझे अपनी 1-2 प्रॉप्स खुद बनानी है। तो थोड़ा पहले जा रहे हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ कल और सुनने को मिली है, मतलब 2 दिन पहले मुझे सुनने को मिली है कि इस प्ले की लाइट भी मैं ऑपरेट करूँ। पहले क्या था कि जितने भी लोग थे वो ऑन स्टेज नहीं थे। मतलब इस प्ले में लगभग 18 से 20 लोग ऑन स्टेज हैं। और जो मेरे वाला सीन है उसमें लगभग सारे ही एक्टर्स ऑन स्टेज हैं। तो मेरे सीन तक लाइट मैं ऑपरेट करूँगा और मेरे सीन के बाद मतलब फेड इन फेड आउट जो होगा वो कोई और करेगा। उसके बाद फिर मैं ऑपरेट करूँगा। तो चलिए फ़िलहाल अभी चलते हैं थिएटर और देखते हैं वहाँ पे जो मेरा छोटा मोटा काम छूट गया है वो निपटाते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और गाइस फ़िलहाल मौसम देखो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और एक देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, एकदम हल्की हल्की बूंदाबांदी देखो। और मतलब गर्मी का जो प्रकोप है थोड़ा कम हो गया है पहले से और मतलब मज़ा आ रहा है। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं अब थिएटर में। तो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ मैं थिएटर। और पहले पहुंचने का ये फ़ायदा है कि जो मेरा प्ले से रिलेटेड काम है उसमें पहले निपटा लूँगा ताकि और भी काम को फोकस किया जा सके। तो यार बारिश में अभी भीग के आ रहा था, इतना बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और गाड़ी ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा था। इस टाइम पर फ्रेंड्स के साथ में लॉन्ग ड्राइव में बहुत मज़ा आता है। चलो फिर खोल लेते हैं अपना लाइट रूम। यहाँ से सारी लाइटें वगैरह खुलेगी। खुल गया। तो गाइस यार मेरी प्रॉप्स तो लगभग सारी तैयार है, लेकिन बस एक प्रॉप मिसिंग है। एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो एक डाकू का कैरेक्टर है, डाकू लाखन सिंह। तो जो मेरा कैरेक्टर है वो डाकू लाखन सिंह का है। तो मेरी तो कॉस्ट्यूम सारी तैयार है, लेकिन बस ये जो बेल्ट है इसकी गोलियां नहीं है। बंदूक वाली जो बेल्ट है ना ये, इसकी गोलियां नहीं है। तो अभी मैंने रास्ते में आते टाइम बात की थी एक टाल पर, लकड़ी की टाल पर। तो क्योंकि ये प्ले है तो इसमें ओरिजिनल तो बहुत महंगी पड़ेगी और हमारा तो ये रहता है कि हम कम से कम पैसे में कैसे प्ले को बेटर कर सकें। तो उसमें लकड़ी वाली मेरे हिसाब से थोड़ा सही लगेगी। तो उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी दुकान पे। चलेंगे दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, जब भी उसका नंबर ले लिया मैंने। और एक चीज़ और, मुझे इस प्ले में लाइट भी ऑपरेट करनी है। तो लाइट ऑपरेट करने के लिए पहले मैं लाइट वाले सारे क्यूज लिख लूँ ताकि जब बाकी लोग आएँ तो ऑपरेट करके चेक कर सकें। और कल तो हमारी रिहर्सल हो ही नहीं पाई, मतलब 2-3 लोग की कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी
और एक हमारे भाई हैं राहुल, तो उनके पूरे मुंह पे एक साइड पे भरिया ने काट लिया। एक तो माशाल्लाह इतने तंदुरुस्त हैं वो, ऊपर से उनके भरिया ने काट लिया। तो मतलब तो खैर फ़िलहाल अभी मैं लाइट के क्यूज़ बनाता हूँ डायरी में, उसके बाद में फिर बाकी लोग के आने का वेट करते हैं और छोटा मोटा जो काम है वो निपटाते हैं। फिर अभी देखिए, नाटक में मेन नाटक यही होता है कि जो पीछे की जो चीज़ें होती हैं, मतलब बैक स्टेज की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा मेन होती है। मेन नाटक वही होता है, नाटक में नाटक। ये तो राइम हो गया ना, मेन नाटक यही होता है, नाटक में नाटक। तो चलिए फ़िलहाल मैं लाइट वाले सारे क्यूज़ लिख लेता हूँ और ताकि मेरा काम थोड़ा आसान होता है। मेरा सबसे बड़ा टास्क ये है कि अब जो लाइट ऑपरेट करनी है, मुझे अपने सीन तक पूरी लाइट ऑपरेट करनी पड़ेगी। मेरे सीन में फेड इन मैं करूँगा, फेड आउट कोई और करेगा, और नेक्स्ट सीन का फेड इन कोई और करेगा। मतलब तो थोड़ा बड़ा टास्क है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, ऊपर वाला मालिक है। चलिए फ़िलहाल लाइट के क्यूज़ लिखते हैं। तो गाइस फ़िलहाल मेरे सारे क्यूज़ तो बन गया लाइट के। ये देखिए, सीन वाइज मैंने लिख लिया पूरा कि पहला सीन कौन सा है। दूसरा सीन कौन सा है, ठीक है। ऐसे करते करते पूरे लगभग 16 के आसपास सीन है, तो सारे सीन मैंने लिख लिए हैं। तो अभी चलते हैं यार, और मेरी एक प्रॉपर्टी है शूज़ हैं, तो वो उसका सोल निकल रहा है। चलिए चलते हैं, शूज़ को भी संभलवा लें, और इसके अलावा स्ट्रिंग्स भी लेने हैं। साथ में हमारे अंशी दीदी हैं, उनके लिए गिटार के स्ट्रिंग्स भी लेने हैं। तो रास्ते में दुकान पड़ेगी, स्ट्रिंग्स भी ले लेंगे। चलते हैं फिर, चलिए। जब जा रहा हूँ मैं तो हॉस्पिटल जाके फिर पानी भी लेना है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मुझे मिली कि आज रिहर्सल में पानी मुझे लेके आना है। तो एक कंटेनर को चेंज कर लेंगे वहीं से, और पानी भरा होगा वहीं से ले लेंगे फिर। चलिए चलते हैं फिर, इसको रख ले रहे हैं और शूज़ बाहर रखें, उसको ले लें फिर चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली मेरे साइज़ के जो शूज़ हैं वो मिल गए हैं। 44 नंबर, मतलब 9 नंबर मेरा साइज़ है, मिल गया। ये रिपेयर होना है, ये तो ठीक है यार। इस वाले शूज़ को रिपेयर करवाना है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर, और बाकी लोग के आने का भी टाइम हो रहा है, चलते हैं और जल्दी से चलते हैं। थिएटर में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें को सीखने को मिली है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा काम की चीज़ सीखने को मिली है, वो ये है कि अच्छे अमाउंट में बार्गेनिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग कहीं भी कुछ सामान लेने जाते हैं तो इतने सही रेट में बार्गेनिंग कर लेते हैं, और बरेली में अब अपने शहर में ऐसी ऐसी जगह पता चल चुकी है जहाँ सबसे कम रेट में आपको चीज़ें मिल सकती हैं जो अपने आप यूज़ कर सकते हैं। देखो बारिश में यार कितना मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में यार, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है और मज़ा आ रहा है। गाइस फिलहाल स्ट्रिंग्स भी ले लिए अंशु दीदी के लिए, और उनके गिटार में स्ट्रिंग्स भी लगाने में मुझे बहुत टाइम से कहेंगे, लेकिन दुकान बंद चल रही थी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, शूज़ भी संभल गए होंगे, मैंने रास्ते में छोड़ दिए थे। अब चलते हैं सीधे थिएटर, क्योंकि एक भी बज चुका है और तो वेट करते हैं। इस फिलहाल तो थिएटर पहुँच गया हूँ मैं, लेकिन अभी टास्क ये है कि 2 कंटेनर मुझे अकेले लेके जाना है। चलो लेके चलते हैं, लेकिन ये शूज़ कैसे आएगा फिर, ये दोनों में से फिर एक चीज़ आ पाएगी। चलो चलते हैं फिर लेके इसको। तो गाइस ये 2 कंटेनर तो साथ में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तो रख जा रहा है, फिर दूसरे से हाथ स्लिप कर रहा है। तो यार चल किसी को फ़ोन करता हूँ ऊपर, वैसे भी ज़्यादा लोग आए भी नहीं, तो देखो 1-2 लोग आए उनको फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं फिर। कल मेरे लाइट वाले भी सारे क्यूज़ लिख दिए मैंने, और अब यहाँ से मैं लाइट पूरी ऑपरेट करूँगा। मतलब इसकी लाइट ज़्यादा इतनी टफ नहीं है, इजीली कर सकता हूँ अपने सीन के साथ साथ। तो मैंने सबके फेड इन फेड आउट लिख लिए हैं, कौन सा सीन में फेड इन होगा, कौन सा सीन में फेड आउट होगा, तो इसका मैंने सब कुछ लिख लिया है। तो एक रन शुरू हो चुका है हमारा, टाइम 1 बजे का था, लेकिन अभी 6 बजे के आसपास शुरू हुआ है।
तो गाइस फाइनली हमारी आज की रिहर्सल्स खत्म हो गई हैं और कल 31 जुलाई को हमारा शो है शाम को 7:30 बजे विंडर में थिएटर में। और नाटक के पीछे कितनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, वो असली नाटक होता है, क्योंकि उसको अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। और वही चीज मैनेज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोग जो देखते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो सिर्फ सामने से आउटपुट देखता है, लेकिन कितने लोगों की इसमें मेहनत होती है, कितने लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। जो लोग इस फील्ड से अटैच होंगे थिएटर से, तो उनको शायद पता होगा। तो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।